अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा भिन्न से रिलेटेड है, क्योंकि जब टाइप चेंज होता है तो वहाँ पर लिख देता है टाइप में कि आपकी प्रश्न किस टाइप से है ना। क्वेश्चन में जैसी टाइप चेंज हुआ तो वहाँ लिख दिया गया है ऊपर में कि भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है, भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। जैसी भिन्न की चर्चा होती है तो भिन्न मतलब होता है कि कोई भी संख्या को अगर हम बटा में लिखते हैं, बटा में, है ना, जैसे 2/5, 3/4, है ना, 9/7, जो भी हम बटा में संख्या लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई हम बटा में संख्या अगर लिख रहे हैं तो जो ऊपर में मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे जो मान होता है उसको बोलते हैं हर। हमेशा ये चीज़ याद रखना है, जब भिन्न की चर्चा हो जाए, जब भिन्न से रिलेटेड कोई शब्द आ जाए, ठीक है, तो वहाँ ध्यान रखना है कि भिन्न का मतलब होता है कि भिन्न का मतलब होता है बटा, और उस बटा में जो ऊपर वाले संख्या लिखे रहते हैं उसका अंश बोलते हैं, और नीचे जो लिखा होता है उसको हर बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों को याद रखना है, क्योंकि जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है उसमें से भिन्न, अंश और हर की चर्चा किया जाएगा। तो अंश और हर की चर्चा जब किया जाएगा तो वहाँ ध्यान रखना है कि अंश कहाँ रहता है, तो अंश हमेशा ऊपर में और हर नीचे में रहता है, ठीक है। अब वही बात है कि यहाँ पर हम लोग भिन्न बराबर जान गए अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो इसको अगर हमें मान के अगर चलना है, ठीक है ना, अगर मान लेना है तो हम लोग इसको अंश को x लिख सकते हैं और हर को क्या लिख सकते हैं, y। मैंने जब मानने की बात आएगा तो अंश को x मान लेना है और हर को क्या मान लेना है, y, ठीक है। तो इसलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग कल जो चले थे, है ना, 19 तक। आज जो है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, ये 20 में सबसे पहले ये चीज मान लेना है, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, दोनों लिख दिए। अंश x मान लिए, हर क्या मान लिए, y, दोनों को मान लिए हम लोग। अब इसमें जब भिन्न लिखेंगे हम लोग, जब भिन्न लिखेंगे तो अंश बटा हर होता है, तो अंश को x और हर को क्या हो गया, y। यहाँ तक इसमें भी लिख लेना है, अंश को x मान लेना है, हर को y मान लेना है, और भिन्न बराबर हम लोग क्या करेंगे, x बटा y लिख देना। इतना सबसे पहले प्रश्न जब भिन्न से रिलेटेड जब रहे तो इतना पहले सबसे पहले हम लोग को वर्क कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग, किसी भिन्न के अंश और हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है। देखो क्या दिया, कहता है कि किसी भिन्न जो है, जब हम भिन्न बनाएंगे तो कहता है उसका अंश और हर का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो अंश माने थे x और हर माने थे y, कहता है योग जो होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है उसके हर के, तो हर क्या है, y, उसके हर के, ठीक है, हर के दुगने से, तो दुगना कर देंगे, दुगने से 3 कम भी है, 3 क्या है, कम। जैसे जैसे किया देखो वैसे किए, क्या किए, पहले कहा है कि जो भिन्न हमारा बनेगा, जो भिन्न है वो अंश और हर के योग जो होगा, जो हमारा भिन्न है ये, वो अंश और हर को जब आप जोड़िएगा और उसके बाद कहता है कि उसके हर में आप 2 गुना कर दीजिए और 3 घटा दीजिए, ठीक है। जो पहले में दोनों को अंश और हर जोड़िएगा वो दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्या होता है, बराबर। बराबर लिखिएगा नहीं, वो लैंग्वेज आपको समझ जाना है कि पहला स्टेप में क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है। चलिए, तो यहाँ से हमारा एक समीकरण बन जाएगा x + y, देखिए 2y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2y, और माइनस कितना हो जाएगा, 3, माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ देखो x माइनस 2y में 1y चला जाएगा तो माइनस y, और माइनस कितना हो गया, 3। समीकरण क्या बन गया, 1, ठीक है। यहाँ तक फिर आगे स्टेप में पढ़ेंगे, यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 कम कर दिया जाता है। देखो अगला स्टेप में क्या कहा कि अंश में भी 1 कम कर दीजिए और हर में भी 1 कम कर दीजिए, मैंने घटा दीजिए, ठीक है। कहता है जब घटा दीजिएगा तो उसका अंश और हर का आधा हो जाता है, ठीक है। जब घटा दीजिएगा तो उसका अंश जो है हर का क्या हो जाता है, आधा, मैंने हर के आधा हो गया अंश, 1/2 नहीं, कहता है कि उसका जब घटा दिया जाता है तो अंश जो है हर का आधा हो जाता है, तो आधा कर दिए हम लोग। इसको गुना कीजिए, तिरछा गुना करेंगे तो 2x - 2 y - 1, इधर ले आएंगे x को, y को माइनस y, तो -1, 2 होने जाएगा तो +2, तो 2x - y बराबर हो जाएगा 1 बचेगा। समीकरण क्या हो गया, 2। अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। देखिए सभी का समीकरण सब में बनेगा, और यहाँ तक हम सभी क्वेश्चन कल भी हम बता दिए थे और कल भी बना दिए थे, उसके बाद भी पूरा हल नहीं किए थे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 और 2 लिखे हैं, दोनों समीकरण को लिख लीजिएगा। तो समीकरण 1 पहले हम लोग लिख लेते हैं, x - y बराबर करना है -3, ये है 2x - y बराबर क्या है, 1। समीकरण 1 और 2 दोनों लिख लिए। अब इसको हम लोग को पहले वाला स्टेप को बराबर करना,
पहले वाला स्टेप को क्या करना है, बराबर, या फिर सेकेंड वाला स्टेप को भी, अगर x का मान बराबर कीजिए चाहे y का मान बराबर कीजिए। अब बराबर करने के लिए इसमें ये समीकरण 1 लिख दिए, ये समीकरण 2। अब इसको बराबर करने के लिए क्या क्या तरीका है। पहला है कि यहाँ 2 है, अगर इसमें हम 2 गुना कर देंगे तो ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो इसलिए हम गुना कर देंगे, 2 बराबर हो जाएगा। मैंने कोई भी अंक हमें जरूरत पड़ गया कि उसमें क्या गुना कर देंगे कि बराबर हो जाए, तो गुना कर देंगे अपना मन से भी 2 तो बराबर हो जाएगा। या फिर देख रहे हैं कि y का मान ऑलरेडी बराबर है, पहले से y का मान ऑलरेडी क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो इसको हम नहीं भी गुना करेंगे तो हम चलेगा काम। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं हमें दिक्कत है, आप जैसे बताते आ रहे हैं वैसे बता दीजिए, तो सीधे क्या कीजिए, इसका जो अंक है चुपचाप उठाइए, इसमें गुना कर दीजिए, और इसका जो अंक है कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ पर किसी के साथ कुछ नहीं गुना रहता है तो क्या रहता है, 1 गुना रहता है, तो यहाँ पर 1 गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, माइनस कितना हो जाएगा 6, सब में गुना हो गया 2, और फिर 1 भी सब में गुना होगा, तो 1 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस y प्लस 1, इतना ही रह जाएगा ना। इसमें 1 गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा जितना। अब चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, जो माइनस है उसको प्लस कर देना, जो प्लस है उसको माइनस कर देना। देखिए ये कट गया, यहाँ माइनस में 2y बच गया, यहाँ प्लस में y हो गया। ये जब चिन्ह होता है तो इसका महत्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर 2y में से 1y जाएगा तो माइनस क्या बचेगा, y एगो बचेगा, मैंने 2 गो में एगो घट गया ना, तो माइनस में एगो बचेगा, क्योंकि बड़ा साथ क्या चिन्ह है, माइनस। इधर देखो माइनस में 6 और माइनस में 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -7 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया, 7। अब क्या करना है हम लोग को कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं या सेकंड में भी रख सकते हैं, जिसमें चाहे, कोई जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट में रखें। लेकिन होता है कि हम तरीका चल रहे हैं तो हम बार बार फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट में रख देंगे, अगर सेकंड में भी रखिएगा तो आंसर आएगा, इसलिए फर्स्ट हम लिखें तो फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में क्या है, x माइनस y बराबर क्या है, -3, तो हमारा क्या निकला, y का मान, तो y के जगह पर हम लोग -7 रख देंगे, -3, तो x बराबर हो जाएगा -3, पहले से बराबर के इधर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 ने, चलिए 4 निकल गया, x निकल गया, y निकल गया। हमसे पूछेगा भिन्न, क्या पूछेगा, भिन्न, तो भिन्न को हम लोग जानते हैं क्या होता है, x बटा, तो x का मान कितना हो गया, 4, ठीक है। अब y का मान क्या निकला, 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैंने x y का मान हम निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बटा में उसको जो x का मान है y का मान रख देंगे, हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, भिन्न प्राप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 21, वो भी भिन्न वाला क्वेश्चन है। इसमें कहता है किसी भिन्न के अंश और हर का योग, फिर वही बात बोला है, किसी भिन्न के अंश और हर का योग, तो योग है तो जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद कहता है उसके अंश के दुगने से, उसके अंश, तो अंश क्या है, x, अंश के दुगने तो दुगना कर दिए, कहता है उसके अंश के दुगने से 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ देंगे। अधिक और कम की बात बोलेगा तो जोड़ना और घटाना है, अधिक बोलेगा तो जोड़ना है, कम बोलेगा तो घटाना है, और गुना कहेगा तो गुना करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ एक तरफ कर देंगे तो x प्लस y, इसको लाएंगे तो -2x हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 4, 2x में से एगो x चल गया, देखो माइनस में x बचेगा, माइनस में बचेगा, अब प्लस में क्या बचेगा y, अब बराबर क्या हो गया 4, समीकरण क्या 1। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, यदि अंश और हर प्रत्येक में 3 बढ़ा दिया जाता है, कहता अंश में और हर में दोनों में 3 बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाना मतलब क्या, मैंने जोड़ना है, बढ़ा देते हैं, तो कहता है उसका अनुपात 2:3 होता है। तो हम बताए थे कि अनुपात रहेगा तो बटा में लिखना है, तो इसको बटा में करके लिख दिए, तो उसका अनुपात वाला भी बटा में लिखे, 2:3 हो जाता है, तो इसको 2/3 लिख देंगे, ठीक है। तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x 3 तिया 9, फिर 2y 3 तिया 9, 3x 3 दूनी 6, तो ठीक है ना, 3x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2y, 6 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 बच जाएगा ना, समीकरण क्या आ गया 2। अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट का मान आया -x प्लस y इक्वल टू 4, यहाँ आ गया 3x माइनस 2y इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है, हल करना है, तो इसको भी हम लोग को बराबर करना है, क्या करना है, बराबर। तो बराबर करने के लिए क्या तरीका है, 3 उठाइए, इसमें गुना कर दीजिए,
यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 उठाइए, यहाँ गुना कर दीजिए, ठीक है। 3 गुना करेंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा और प्लस में 3y हो जाएगा, अचरतिया 12। 1 गुना करेंगे तो ये 3x ही रह जाएगा, ये 2y ही रह जाएगा, ये -3 ही रह जाएगा, ठीक है। अब काटना है तो चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह इसमें चेंज नहीं करना है, इसलिए कि माइनस प्लस ऑलरेडी पहले से। चिन्ह हम इसलिए करते हैं कि वहां पर हम लोग को काटने की जरूरत पड़ता है, मैंने घटाते हैं, तो घटाते कब है, जब 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए तब नहीं घटेगा, दोनों माइनस रहेगा तो नहीं घटेगा और दोनों प्लस रहेगा तो नहीं घटेगा। तो ऑलरेडी एगो माइनस एगो प्लस है तो ये मतलब घट गया, मैंने कट गया। अब देखो 3 में से 2 गो बाई चला जाएगा तो कै गो बाई बचेगा, एगो बचेगा। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। नहीं, अब क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट का मान हमारा क्या आया था, समीकरण फर्स्ट का मान हमारा आया था x - x प्लस y बराबर 4, यही आया था ना। चलिए यहाँ मान रख दीजिए बाई के जगह पर, तो -x है, -x रहने दीजिए, बाई के जगह पर 9 बराबर 4। अंक को एक तरफ करना है तो -x पहले से इधर रहने दीजिए, 4 है, ये बराबर के उधर भेजना है, तो माइनस में 9 चला जाएगा, तो -x माइनस क्या बचेगा, -5, तो माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 5। अब हमको निकालना है भिन्न, क्या निकालना है भिन्न, तो भिन्न होता है x बटा y, तो x का मान क्या आया हमारा 5, अब y का मान क्या आया 9, हो गया आंसर हमारा, ठीक है। चलिए उतारिए, सुन लेना क्या कहता है। क्वेश्चन 22 नंबर में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 8 है, माने अंश और हर का योग कितना है 8, माने अंश x और हर y दोनों के जोड़ करके क्या कर देंगे 8 कर देंगे, समीकरण एगो बन गया। फिर अगला स्टेप में पढ़ेंगे, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, फिर वही बात बोला, इसमें 4 है ना, क्वेश्चन नंबर कौन बता दिए ये है ना, चलो ठीक है। इसमें भी कहता था 3 जोड़ने के लिए, अगला क्वेश्चन में भी बोल रहा है 3 ही जोड़ने के लिए, तो कहता अंश और हर में प्रत्येक में 3 जोड़ दीजिएगा ना, तो इसका जो भिन्न है 3/4 हो जाता है। वहाँ पर अनुपात बोला था तो हम बटा में कर दिए थे, यहाँ ऑलरेडी भिन्न में दिया हुआ है तो खाली लिख देंगे बराबर में 3/4। कैलकुलेशन करके समीकरण 1 2 से हल निकल जाएगा, सेम टाइप का है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हो गया सबका, चलो क्वेश्चन कह रहा है 23 का फर्स्ट, 22 नंबर बना लेना है, सेम टाइप का है 21 और 22, ठीक है। 23 में कह रहा है किसी भिन्न के अंश जो है, किसी भिन्न के अंश, तो अंश x माने है, किसी भिन्न के जो अंश है उसके हर से 1 कम है, उसके हर से क्या है 1 कम है। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको मान लीजिए हर से 1 कम, तो हर क्या है 22, तो हर से ही 1 कम है, तो इसमें 1 घटा देंगे तो दोनों का मान क्या होगा बराबर। कहने का मतलब है कि कहता है किसी भिन्न का जो अंश होगा ना वो उसके हर से 1 कम में होगा, यानी हर से, जैसे मान के चलो कि 5 है अंश, तो हर का 5 है अंश, ठीक है, तो कहता है कि हर से 1 कम है, माने हर से ही कम हो, माने 6 है। अब बोलो बराबर करना है तो इसमें 1 घटाएंगे तब नहीं बराबर होगा, तो इसलिए इसमें 1 घटा देंगे तो दोनों का मान क्या हो गया बराबर। इसको इन्हें कर देंगे तो x - y बराबर कितना हो जाएगा -1, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। चलिए आगे पढ़िए, फिर कहता है उसके अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़िए और हर में भी 3 जोड़िए, 3 जोड़ दिए। कहता अंश और हर में 3 अगर जोड़ दिया जाए तब भिन्न का मान, ठीक है, तब भिन्न का मान, तब भिन्न क्या है x/y, कहता है भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है, 3/28 क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो भिन्न में हम लोग 3/28 क्या किए बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसको हम लोग को कैलकुलेशन करना है, तो ये हो गया x + 3 और y + 3 बराबर, ध्यान दो इसको एलसीएम ले लो, ठीक है। क्वेश्चन में बनाया देखो, इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा था भिन्न का ही क्वेश्चन है और हम लोग का भिन्न का मानना था यही अंश और हर। क्वेश्चन में पहला स्टेप में कहा था कि जो अंश है वो हर से 1 कम है, तो अंश x माने तो हर से ही 1 कम है, तो 1 अगर हम हर में घटा देंगे तो दोनों का मान क्या हो गया बराबर। यहाँ पर इसको बाई को इधर ले आए हैं तो माइनस में -1, समीकरण 1 बन गया। यहाँ पर जो जरूरत पड़ेगा वो तो उपयोग कर लेंगे हम लोग। अगला स्टेप में हमारा कह रहा था कि उसके भिन्न जो होते हैं अंश और हर में 3 जोड़ दीजिए, तो अंश में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में। फिर उसके बाद कहता है कि भिन्न जो है 3/28 अधिक है, तो भिन्न मतलब क्या हो गया, भिन्न मतलब x और y होगा, जो माने हैं भिन्न, तो x और y में 3/28
जोड़ दिए। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हट के आ गया। अब इसको क्या किए, इसको हम छोड़ दिए इसी तरह, है ना। अब यहाँ पर क्या किए, दोनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने में दिक्कत है तो हम बताए थे कि जो भी आए उसको दोनों आप गुना में लिखिए। जब गुना में आप लिखिएगा तो 22 से 22 कट गया, 28 गुने x होगा तो 28x प्लस फिर 28 से 28 कटा, 22 बचा, 22 में जाकर 3 गुना होगा 3/22। अब इसको तिरछा बराबर में तिरछा तिरछे क्या होता है, गुना। तो ये टर्म इसके साथ गुना हो गया और ये टर्म इसके साथ गुना हो गया। ये कोष्ट में लिख दिए, दोनों साथ में था तो कोष्ट में लिख दिए कि गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टर्म लिखे, इसके बाद इसको हम गुना किए, गुना करके हमारा इतना आया। इसको भी आप गुना कीजिएगा, 22 उठाइएगा, ये दोनों के साथ गुना कीजिए, 3 उठाइए, ये दोनों के साथ गुना कीजिए, ठीक है। गुना करके इतना आया। गुना करने के बाद क्या किए, सबको हम पहले एक तरफ कर दिए। सबको क्या किए, एक तरफ कर दिए। एक तरफ जब किए, ये देखो 28x कट गया। कटने के बाद जो बड़ा वाला स्क्वायर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। बताए थे कि जो बड़ा में स्क्वायर जिस पर अधिकतम पावर हो सबसे बड़ा होता है, तो उसको हम पहले लिख लिए। फिर देखें कि 22 वाला टर्म कहाँ है, तो 22 वाला टर्म एक यहाँ था, दोनों घटा, 84 में से 9 गया, 75/22 बचा। फिर हमारे पास 84x बच गया बराबर 0। अब एगो 22 का टर्म है, एगो x का टर्म है, तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए दोनों को 22 को, चाहे 22 में कन्वर्ट कर दो चाहे x में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर हम लोग को इतना समीकरण जो मान निकला था x बराबर 22-1, हम x के जहाँ पर हम 22-1 क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि जहाँ x था वहाँ पर हम 22-1 रख दिए। इसको गुना कर दिए, गुना करने के बाद इतना आया, इधर वाला टर्म उसी रह गया। यहाँ तक गुना करने के बाद बचा। उसके बाद देखो इसको कॉमन कर लिए, माइनस साथ में कॉमन कर लिए। जब माइनस कॉमन होता है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ तो 3 कॉमन करिए तो 22² बच गया, माइनस था प्लस हो गया। 9 कॉमन था, 3 कॉमन हो गया तो 3 9 22 बचा, माइनस प्लस था माइनस बचा, 28 84, 3 कॉमन हो गया तो 28 बचा। ये बराबर में जाके फिर 0 हो जाता है, इसलिए केवल कितना बचा, इतना वाला टर्म बचा बराबर 0। अब ये जो टर्म बचा हम लोग देख रहे हैं कि ये गुणनखंड पर आ गया। किस पर आ गया है, गुणनखंड पर। तो गुणनखंड पर इसको हम तोड़ लिए। 28 को ऐसा से तोड़ना रहता है कि लास्ट वाला चिन्ह देखा जाता है कि लास्ट में अगर माइनस है तो उस माइनस को हम तोड़ करके ये बीच वाला टर्म लाना है, मैंने उसको 2 अंक में ऐसा में तोड़ना है कि गुना करके 28 आया और घट करके ये बीच वाला टर्म आ जाए, बीच वाला जो संख्या है। तो 7 चौक 28 तोड़ेंगे, 7 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, है ना, 3 बच जाएगा, ठीक है, 3/22 बच जाएगा। तो इसको तोड़ लिए, ये दोनों में देखो कॉमन 22 हुआ। यहाँ पर जो कॉमन करके आता है सेम यही यहाँ पर भी वही कॉमन करके आएगा सेम, इसलिए 4 कॉमन हो जाएगा, 22 + 7 बचा। अब इस दोनों कॉमन फिर हो गया, लिख दिए। यहाँ 22 बच गया, -4। एक बार इतना बराबर 0 लिखे तो -7 आया, एक बार इतना बराबर लिखे तो 4 आया। 22 का मान जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे लैंग्वेज में तो प्लस वाला मान लिया जाता है। तो प्लस वाला मान ले लिए, निगेटिव नहीं लेना है, जब भी लेना है तो पॉजिटिव टर्म लेना है। तो पॉजिटिव में 22 का मान निकला 4। अब 22 का मान निकला तो x का मान निकाल लिए। x का मान इसमें रखिए चाहे यहाँ रखिए, तो x का मान 22 के जगह पर देखिए, 22 का मान जो 4 हुआ, 22 के जगह पर 4 रखेंगे, 4 में से बन गया 3, x निकल गया, 22 निकल गया। अब हम लोग को भिन्न पूछ रहा है तो x/22, ठीक है, निकल गया आसानी से। खाली यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, लेकिन तरीका हमारा सही है, ठीक है। इसलिए तो वीडियो कर देते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश से 1 घटा दिया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, ठीक है। पहले तो भिन्न लिख लीजिए, x/22, ठीक है। कहता है किसी के भिन्न के अंश से 1 घटा दिया जाता है, माने अंश में 1 घटा दीजिए, ठीक है। तो इसका भिन्न हो जाता है 1/3। हर के चर्चा कुछ करवे नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग अंश में घटा दिए, भिन्न में कहता है उसका 1/3, तिरछा गुना कर दीजिए। तो 3x - 3 अब बराबर में 22 इधर आ जाएगा तो 3x - 22 और 3 को बराबर को होने भेज दो तो प्लस में 3। समीकरण क्या बन गया, 1। फिर आगे कहता है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में अबरी बात कर रहा है कि हर में 8 जोड़ दीजिए, अंश की कोई चर्चा नहीं किया है। कहता है हर में 8 अगर जोड़ दिया जाए तो उसका भिन्न हो जाता है 1/4, तिरछा गुना कीजिए तो 4x बराबर ये 22 + 8 हो जाएगा तिरछा। इसको 4x और -22 बराबर कितना हो जाएगा 8, समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में हमारा 3x है और -22 बराबर 3, समीकरण 1। फिर 4x है -22 बराबर 8, समीकरण 2। अब इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 इधर गुना कर देंगे और 3 इधर गुना कर देंगे, यही है ना। गुना करेंगे तो हमारा आएगा, देखो 4 12x और -4y और 4 12, फिर 3 से ये भी 12x हो जाएगा, -3 और 24। चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, दोनों प्लस में काटना है तो एगो प्लस माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया।
ये प्लस हो गया, है माइनस घटेगा तो माइनस में बचेगा ये को बाई, नहीं ये माइनस में हो गया तो 24 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 12 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ख़त्म। बाई का मान क्या आ गया, 12। अब बाई का मान किसी में रख दो, ठीक है। बाई का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए तो समीकरण रख देते हैं, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट का मान हमारा क्या था, 3x माइनस बाई बराबर क्या है 3, तो 3x किसका मान निकला था, बाई का, तो बाई के जगह पर पुट कर देंगे -12 बराबर 3, 12 को उन्हें भेज दो, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, उन्हें जाके जुड़ जाएगा ना, 3 से देखो कट रहा है 5 मरती, तो x का मान कितना आ गया 5। अतः हमसे क्या पूछा है, भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, माने x बटा बाई, x का मान 5 हो गया, अब बाई का मान 12।